अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आप उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हल करना है, बुक के उदाहरण 1 में, ठीक है, चैप्टर 4 के उदाहरण 1 को आपको हल करना है, ठीक है। उसका क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने कंचे हैं? 45, ठीक है। तो दोनों ने 5-5 कंचे भुला दिए, मीन्स खो दिए, ठीक है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो गया। तो बताइए कि उनके पास शुरू में कितने कंचे थे, ठीक है। जब आप इसको हल करते हैं तब आप पाएंगे इक्वेशन 1, ठीक है, और हमको उसी इक्वेशन को ही हल करना है। चलिए ठीक है, तो वो हम लोग फटाक से वो इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ, वो उसी उदाहरण का 1 का ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बट हमको यहाँ से आगे हल करना है। देखिए ये है आपका उदाहरण 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को लेके आपको आगे यहाँ पे हल करना है। तो इतना लंबा हल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से ये क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट का। चलिए सॉल्यूशन यहाँ से उठा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट का इक्वेशन। समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं तब क्या होगा? देखिए आपको रूल याद होगा कि ये फर्स्ट वाले का ये लास्ट वाले के साथ क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1 है फर्स्ट में और लास्ट में क्या है? 324। तो गुणा करने पे आना चाहिए 324, है कि नहीं? चलिए वो ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पे आए 324, ठीक है। और उसी नंबर को जब हम 45 करेंगे, उसी नंबर को जब हम प्लस करेंगे तब आएगा आपका -45। उसी नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा -45। अब बोलेंगे सर 324 तो ऐसा मुझे आता नहीं है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि आप 324 का गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से करते हैं तो कितना आएगा? 1 बच जाएगा तो 6 दूनी 12 और फिर 2 से जाएगा तो 62, ठीक है। वापस 2 से जाएगा आपका तो 8 1 और फिर आपका अब ये जाएगा 3 के पहाड़े से, तो 3 दूनी 6 और आपका 2 और 1 21 मीन 7 7 21, वापस ये जाएगा आपका 3 के पहाड़े से तो 9 और ये फिर जा रहा है आपका 3 के पहाड़े से तो वापस 3 और फिर 3 के पहाड़े से जाएगा तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना नंबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, इस नंबर को आप ऐसा सेट कीजिए कि देखिए गुणा करके तो आपको 324 आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जब हम प्लस करें तो -45 आए, मतलब दोनों का दोनों आप लीजिए माइनस माइनस में, ठीक है। तो इसका अगर कर देते हैं हम लोग 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है, और 12 तिया 36 36 कर देते हैं हम लोग तो शायद आ जाए। चलिए देखते हैं, 36 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इतना हम लोग ले लिए एक बार में, ठीक। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं हम लोग, 3 तिया 9 3 तिया 9, हाँ आ गया। 36 और 45 को जब हम लोग प्लस करते हैं, सॉरी 36 और 9 को जब हम लोग प्लस करते हैं तब आपका आ जाता है 45, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं, चलिए तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस करने पे -45, तो माइनस माइनस में लेते हैं तो -36x -9x, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, ठीक है, प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर और -36x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ एक x, यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 36, ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस है तो माइनस, अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें सर आपका 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ x, और यहाँ पे क्या? माइनस प्लस माइनस, कितने बार में? 36 बार में, बराबर 0, ठीक है। x ब्रैकेट में ले लेते हैं
और इसको 9 को, और इसी तरह ये जो 2 बार दिया हुआ इसको हम लोग लिखेंगे एक बार, या ब्रैकेट में x माइनस 36 बराबर 0। अब अलग अलग कर देंगे, x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब ये x माइनस 9 बराबर के बाहर कर देता हूं तो प्लस 9 हो जाएगा, या ये जो है x बराबर, ठीक है, उसे कर देते हैं उस तरफ 36 को बराबर के बाहर तो हो जाएगा वो आपका प्लस 36। ठीक है, तो x बराबर 9 और x बराबर 36 ये आपका दोनों का आ गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आंसर में लिख लेते हैं हम लोग कि देखो क्या बोला है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग आरंभ में जॉन के पास 9 कंचे, 9 क्यों 9 आया आंसर, 9 कंचे और जीवंती के पास आरंभ में 36 कंचे थे। बन गया, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट में दूसरा पार्ट में आपको क्या दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। वो एक दिन में कुछ तो खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको दिया हुआ है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है कितना, 55 रुपए में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो उस दिन के निर्माण के किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उस दिन कितना खिलौना बनाया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको भी, ये भी आपका क्या उदाहरण फर्स्ट का ही है, चैप्टर 4 का उदाहरण फर्स्ट में ही दिया हुआ है, तो इसको हल करके वो इक्वेशन आपको यहाँ तक लाके दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे करना है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से आगे के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, वापस वही बात, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 750। तो पहला रूल क्या है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से कर दीजिए गुणा, तो आता है 750। तो वो अब आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पे 750 आए और उसी नंबर को जब हम लोग जोड़ते हैं तब आएगा -55। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो है x y, गुना करेंगे तो 750 और इसी x और y को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा -55। ठीक है, तो पहाड़ा अगर नहीं आता है या फिर समझ में नहीं आता तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। चलिए भाग विधि से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो के पहाड़े से चला जाएगा, ये जाएगा कितने बार में जाएगा 3 बार में, 1 बच गया 15, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया और ये 5। ठीक है, फिर अब ये आपका 3 से जाएगा क्या, 3 से 7 5 12, 12 3 15, 3 से जाता है 3 से। ठीक है, 1 बार में 2 बार में और बच गया 1 और 15 जाएगा तो 5 25। ठीक, वापस ये 3 से जाएगा। ठीक है, 4 बार में 12, चलिए ये नहीं जाता है। अब ये जाएगा आपका 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से जाएगा ये 2 बार में 10 बच जाएगा 2 और 5 25। ठीक, वापस 5 के पहाड़े से 25 और फिर ये 5 के पहाड़े से 1। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो आ रहा है इक्वेशन वो आ रहा है 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका आया है इसमें से। भाग विधि से इसको भाग करने पर, भाग विधि से इसे गुणनखंड करने पे इतना आया है। अब आप इसमें से ऐसा नंबर को फिट करना है कि उसको जोड़ने पर -55 आए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। अगर ले लेते हैं हम लोग 2 तिया 6 और 6 पचे 30, 6 पचे 30, 2 तिया 6 और 6 पचे 30 का गुणा करेंगे 5 पचे 25 से, तो आ जाता है आपका 750, और प्लस -30 का -25 के साथ अगर इसको प्लस करेंगे तो -55 हो भी जाएगा। चलिए नंबर आपको मिल गया -30 और -25। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इससे थोड़ा एक बार और देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पीछे करके आप इसको देख सकते हैं आराम से। चलिए x² माइनस 30x प्लस, मीन्स आपको ये माइनस ही हो जाएगा, -25x प्लस 750 बराबर 0। अब कॉमन इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ आपका x कॉमन है, तो x बच जाएगा यहाँ पे -30। अच्छा, अब यहाँ पे 25x और 750 में क्या कॉमन है? 25 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ -25, यहाँ पे आपका x बच गया और प्लस माइनस -30 हो जाएगा बराबर 0। अब ये वाले को और ये वाले को, ये x और ये -25 को साथ में लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, x -25 एक बार, और उसी तरह ये जो 2 बार है x -30 को भी लिखेंगे हम लोग एक बार बराबर 0। x -25 बराबर 0, अलग अलग कर रहे हैं अब, या x -30 बराबर 0, ठीक है। x बराबर ये -25 बराबर के बाहर करेंगे तो +25 हो जाएगा, या x बराबर 30, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर बन गया। क्या आया? 25 और 30। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है? 25 और 30। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणा करके मतलब गुणनफल आपका 182 हो। ठीक है, चलिए हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि उनको जोड़कर 27 आता है, ठीक है, तो पता नहीं है नहीं हम लोग को कि वो संख्या कौन सी है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 27, ठीक है, ऐसा आपका। तो लिखते हैं हम लोग, माना कि पहली संख्या बराबर कितना? x। x क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हो गया पहली संख्या और ये हो जाएगा दूसरी संख्या। लेकिन एक मिनट रुकिए, दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का जोड़ के 27 है ना, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं ऐसे, y बराबर 27 माइनस x, निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो दो आदमी है, एक पिंटू एक चिंटू, दोनों को उनके पापा ने दिया 27 रुपए, ठीक है, पिंटू चिंटू को मिला के 27 रुपए, जिसमें से मान लीजिए कि पिंटू को 27 में से, ठीक है, पिंटू को मिल गया 14 रुपए, तो चिंटू को कितना मिलेगा? बोलेंगे सर आसान है, कैसे? 27 में जो है वो पिंटू को हम लोग हटा देंगे 14 रुपए, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे है 27 मिला था, ठीक है, क्वेश्चन सही, और पिंटू को जो मिल रहा है x रुपए, वो क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा दे रहे हैं, तो वही है 27 माइनस x, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखो पहली संख्या अगर x हो गया तो अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 में x घटा देंगे, x क्या है? वो रुपए जो पिंटू को मिला हुआ, ठीक है, तो अब मिलेगा ना चिंटू को जितना रुपए, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला कि योग 27 है, चलो आ गया, लेकिन इसको गुणा करने पर 182 भी आता है, ठीक है, लिख लेते हैं प्रश्न से
एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये x का 27 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 27x, और ये x के ये वाले x से करेंगे गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 होगा। ठीक है। चलिए अब क्या होगा आपका, अब देखिए ये जो पूरा नंबर है उसको हम कर दे रहे हैं बराबर के उस तरफ 182 के पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 27x प्लस में है, वहां पे जाके माइनस। ठीक है, और बराबर है 182, तो प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 182 बराबर जीरो। ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर आएगा आपका 182, गुणा करने पर 182, ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पे 182 और जब उसको जोड़ते हैं उसी नंबर को तो आना चाहिए -27। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, मान लीजिए एक ए होगा और कोई भी बी होगा, उसी तरह ए होगा और बी होगा। ठीक है, तो गुणा करने पे 182 और माइनस करने पे 27। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका भाग विधि से गुणनखंड। 2 बार में जाएगा तो आएगा कितना, 9 दूनी 18 और 9 एकम, ठीक। अब किससे जाएगा ये आपका 9 10 13 7 91, चलिए 13 से सीधा 7 के बड़े से 13 और ये 13। ठीक है, एक बार में तब आपका मिल रहा है 2 गुणे 7 गुणे 13, मतलब 2 सते 14 और एक हो जाएगा आपका 13, जोड़ते हैं तो 27 भी हो जाता है। हाँ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर जीरो। ठीक है, तो माइनस माइनस में हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर जीरो। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए अब इसमें एक्स स्क्वायर और 14x में क्या कॉमन है, तो बोलेंगे x कॉमन है, यहाँ बच गया सिर्फ आपका x माइनस 14, और ये माइनस है तो माइनस, क्या कॉमन है 13 कॉमन है, यहाँ बच गया x और माइनस 14 बराबर जीरो। x माइनस 13, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक बार, उसी तरह अब x माइनस 14 जो ब्रैकेट के अंदर था बराबर जीरो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर जीरो या x माइनस 14 बराबर जीरो। ठीक है, ये -13 को कर देते हैं बाहर तो हो जाएगा ये +13, उसी तरह -14 को कर देंगे बाहर तो हो जाएगा आपका +14। ठीक है, चलिए तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो संख्या क्या है, तो हमको संख्या मिल गया, एक है 13 दूसरा है 14, इसी को ही जब जोड़ते हैं माइनस माइनस लेके तो -27 होता है, और इसी को जब हम लोग गुणा करते हैं तो आपका 182 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आंसर में लिख देंगे वह संख्या 13 और 14 है।